हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 19 जनवरी 2026, सोमवार का दिन। टेक्निकल, डाटा, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, सुबह के हालात ख़राब है। डाउ फ्यूचर लगभग 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और इसकी मेन वजह है कि ट्रंप ने नाटो देश, जो उसके सहयोगी देश है, नाटो संगठन है जिसमें अमेरिका भी आता है और यूरोपियन कंट्रीज भी आती है, नाटो देशों के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। और ये अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में, नाटो देश में ग्रीनलैंड नाम का एक देश आता है, ग्रीनलैंड। और इस देश के ऊपर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं, ये देश हथियाना चाहते हैं। और इसकी ये मेन वजह है कि नाटो के सभी देश लगभग अमेरिका के खिलाफ हो गए, ग्रीनलैंड लेने के उनके खिलाफ हो गए, ट्रंप के खिलाफ हो गए। और इसी वजह से गुस्से में आके ट्रंप ने नाटो के देश के ऊपर भी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है 10% का। और इसी मेन वजह से आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 300 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो लगभग 160 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितना? 160 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी हम लोग बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहा है। लेकिन आपको तो पता है कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर कितना विश्वास करना है, कितना नहीं। ओपन कुछ और हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या ओपन होंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी तो सुबह 7 बजे 160 पॉइंट, 160 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। एशियन कंट्रीज़ में जापान का मार्केट भी लगभग 600 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कितना? 600 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी है, वो भी माइनस में ट्रेड कर रहे हैं। यानी कंप्लीटली निगेटिव सेंटीमेंट अभी भरा है। इसके बावजूद भी जो ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $64 के आसपास कायम है। डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिका का, वो भी 99 के ऊपर कायम है। और हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो बहुत ही वीक हो चुका है, 91 के आसपास है। ओके, वो भी कायम है। पुट कॉल रेशो जो है वो 0.70-75 के आसपास है, जो ओवरसोल्ड के आसपास है। लेकिन आज बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो टेक्निकली सजेस्ट कर रहा है कि बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट से निफ्टी बाउंस बैक मार सकता है। एक बार के लिए तो बाउंस बैक मारने के बाद फिर से सेल ऑन राइज आता है या मार्केट ऊपर जाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक बार के लिए बाउंस बैक मार सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड है निफ्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ क्योंकि कल एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की है कैश में, 4300 करोड़ की, और डीआई ने सिर्फ 3900 करोड़ की बाइंग की कैश में। कैश के सेगमेंट में बोल रहा हूँ, सेलिंग जारी है। और केवल 9% लॉन्ग पोजीशन है एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में, और 91% शॉर्ट पोजीशन है। यानी अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन कैरी कर चुके हैं और आज बहुत बड़ा गैप डाउन है, सो शॉर्ट पोजीशन और बढ़ सकती है एफआई की। सो अभी भी मार्केट में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है, ये ट्रम्प के कारण आ रही है। ओके, बहुत बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ग्रीनलैंड और अमेरिका का ये चल रहा है, इशू चल रहा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसके कारण ही गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है, गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहे हैं। गोल्ड, प्योर गोल्ड जो है वो 1,45,000 के आसपास चल रहा है अभी, 1,43,45,000 के आसपास चल रहा है। सिल्वर भी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। सो ये जो चल रहा है वो सब हमारे ट्रम्प साहब की कृपा के कारण चल रही है, क्योंकि ट्रम्प जब से आ गया है तब से भूचाल आ गया है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, खैर क्या कर सकते हैं हम लोग।
सो अभी हमारे पास सिर्फ टेक्निकल लेवल्स का सहारा है। इस कार्यक्रम में तो मैं टेक्निकल लेवल्स इशू कर रहा हूँ, बाकी कल तो मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन बोल चुका हूँ। सो टेक्निकल लेवल्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ओके, कौन सी न्यूज़ फ्लो इंपॉर्टेंट है, ओके। जो कल एक न्यूज़ आ गई थी अमेरिकन इसमें डाउ फ्यूचर डो जोन्स जो देखते हैं हम लोग उस समय, कि आज अमेरिका में छुट्टी है, ओके। तो ये एक अच्छी बात है, डाउ फ्यूचर जो भी दिखा रहा है, लेकिन आज अमेरिकन मार्केट तो बंद है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है वो न्यूज़ फ्लो, ओके। और कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ के ऊपर कितना विश्वास करना है क्या नहीं ये पता नहीं चलता है। बहुत बार हमारे यहाँ भी सब न्यूज़ बहुत बहुत सारी न्यूज़ें ये होती झूठी होती है, लेकिन वहाँ तो न्यूज़ आ गई थी कि आज छुट्टी है अमेरिकन मार्केट में। हो सकता है आज अमेरिकन मार्केट में छुट्टी हो, कन्फर्मेशन बाद में मिलेगा आपको, और कन्फर्मेशन जब मार्केट ओपन नहीं होगा तब तभी मिल सकता है, ओके। सो आज कौन से लेवल्स हमको देखना है। सो आज इतना बड़ा गैप डाउन है 160 पॉइंट का, और हम लोग क्लोज हो गए थे निफ्टी में 25,700 के नीचे, 25,694 के आसपास, ओके, लगभग 30 पॉइंट प्लस में। तो आज 160 पॉइंट माइनस में, इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग ओपन हो जाएंगे 25,530 के पास, 25,530 के पास। ऐसे में आपको 25,500 का इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो देखना है, जहां अच्छी पुट राइटिंग है वो खतरे में आएंगे पुट राइटर्स। 25,480, 25,480 जैसे ही ब्रेक होता है निफ्टी में, अगर गलती से ब्रेक हो गया नीचे और, तो फिर बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है, जो 25,400, 25,300 यहाँ तक भी लेके जा सकती है, ओके। 25,300, 400 यहाँ तक भी लेके जा सकती है। 25,480 का लेवल टूट गया तो ये आपको देखना है। 25,480 का लेवल टूटना नहीं चाहिए ओपन होने के बाद। वहाँ अगर टूटा नहीं है, वहाँ से फिर बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब ओपन हो जाएगा तब पुट कॉल रेशो और गिरेगा और 0.6065 के पास आएगा, जो बेहद ओवरसोल्ड कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ से बाउंस बैक आएगा, लेकिन फिर ऊपर से सेलिंग आ सकती है, सेल ऑन राइज का मार्केट फिर नीचे आ सकता है मार्केट। ये टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का लेवल ओपन होने के बाद फिर से वही 25,600, 650 का रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल होएगा। जब नीचे डाउन साइड में ओपन होगा तब मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली। हालांकि 25,694, 25,694 के पास, 25,700 के पास क्लोज हो गया है। ऊपर 25,800, 850 का बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रह सकता है आज के सत्र में। उसके ऊपर निकल गया तो फिर 26,000, 26,050 हम लोग देख सकते हैं। वही बैंक निफ्टी 60,100, 60,100 यहाँ क्लोज हो गया था, लगभग 515 पॉइंट प्लस में। एचडीएफसी बैंक का हालांकि रिजल्ट ठीक ठाक है, अभी आज रिएक्ट कैसे करेगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन चार्ट के ऊपर तो ओवरसोल्ड है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक में थोड़ी तेज़ी आ सकती है, जिसका सहारा निफ्टी और बैंक निफ्टी को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा। सो आज बैंक निफ्टी नीचे 59,800 का एक सपोर्ट है, 59,500, 59,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आज मुझे लगता है कि लगभग 400 पॉइंट, 300, 400 पॉइंट माइनस में खुल सकता है। तो ऐसे में 59,500, 59,500 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर 59,000, 59,200 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है, जहां अच्छा सपोर्ट प्राप्त है उसको, ठीक है। और ऊपर का लेवल जो है वो 60,200, 300 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, और उसके ऊपर 60,500 का लेवल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी तो 60,000 का लेवल भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स आएंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा, जो मैं देख पा रहा हूँ। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद कॉल राइटर 60,000 के पास भी आएंगे, फिर वो भी लेवल एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल बन सकता है, जहाँ वो क्लोज हो गया है। सो ये लेवल आपको इम्पोर्टेंट देखना है। बाकी सेक्टर्स वाइज देखना है तो आज मुझे लगता है कि एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स, इसके ऊपर आप वॉच करना है, क्योंकि मार्केट में बड़ी गिरावट दिख रही है। इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स में भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ऊपर के लेवल से। ऑलरेडी आईटी के स्टॉक बहुत बढ़ गए हैं, सो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो ऐसे में एफएमसीजी और फार्मा, ये दो सेक्टर्स आपको देखने हैं। एफएमसीजी सेक्टर में भी बड़ी गिरावट हो चुकी है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे सेक्टर्स में आपको देखना है, फार्मा सेक्टर्स भी देखना है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है आज, तो इस सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है। बाकी सभी सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस सेक्टर्स में नीचे, लेकिन गैप डाउन होने के बाद नीचे से बाउंस बैक इस सेक्टर में आ सकते हैं, ओके। स्टार्टिंग में तो फार्मा और एफएमसीजी
एक थोड़ा सा कुशन देने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आज के सत्र में, क्योंकि आज सत्र में सभी कुछ माइनस में दिखा रहा है। सो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग करके चलना है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आज एक गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन 160-170 पॉइंट का जो इंडिकेट कर रहा है, 9-9 बजे अलग और ओपन होने के बाद अलग हो सकता है, ये कहने की बात नहीं है, ये तो सब जानते हैं। और ऐसे में आपको नीचे 25,500 का लेवल आपको देखना है, वो टूटा नहीं तो वहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन 10-15 मिनट रुकना चाहिए वहाँ, 10-15 मिनट आपको देखना चाहिए। इमीडिएटली आपको बाय नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको उसके नीचे जा सकता है। तो 10-15 मिनट रुकिए, 25,500 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कंफर्म करने के बाद ही वहाँ चांसेस है बाउंस बैक के, और वहाँ से फिर ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग के साथ करें, ओके। और ऊपर जा सकता है, ऊपर फिर आपको सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है, फिर ऊपर से सेलिंग आ सकती है मार्केट पे, ओके। फिर मार्केट नीचे आने के खतरा ज़्यादा है, और जो रजिस्टेंस और रिकॉर्ड बोला है उसका आपको ख्याल रखना है। वही बैंक निफ्टी में कैसा है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आज HDFC बैंक के रिजल्ट्स थोड़े ठीक आ रहे हैं और ऑलरेडी ओवरसोल्ड है HDFC बैंक। सो नीचे से HDFC बैंक कुशन दे सकता है बैंक निफ्टी को, लेकिन हालांकि गैप डाउन है बड़ा, तो बैंक निफ्टी भी 300-400 पॉइंट माइनस में खुल सकता है। ऐसे में 59,500 का लेवल आपको वॉच करना है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। वहाँ आपको 10-15 मिनट टिकना रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि 59,500 का लेवल होल्ड करता है या नहीं, वहाँ से फिर बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। लेकिन जो भी करना है वहाँ भी प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग के साथ करें, और वहाँ से बाउंस बैक करने के बाद ऊपर आपको फिर 60,000 के आसपास या 59,800 के आसपास रजिस्टेंस रुकावट लेवल दिख सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो आज आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है, और मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मेरा जो वीकली ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम मैं एस्ट्रोशॉक स्टार चैनल के ऊपर दे चुका हूँ, उसमें मैं बोल चुका हूँ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन 3 दिनों में आपको न्यूज़ के ऊपर काम करना है, न्यूज़ फ्लो। और आप देखा आज आपने जितना बड़ा गैप डाउन हो रहा है वो न्यूज़ के ऊपर ही हो रहा है। नाटो देश के ऊपर जो टैक्स बढ़ा दिया है, टैरिफ बढ़ा दिया है ट्रंप ने, इसके कारण आज इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है। सो देखिए कितना एस्ट्रोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल डाटा, इसको अगर जोड़ के अगर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जो भी करना है आपको प्रॉपर ठंडे दिमाग से करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, और पैसा बहुत ही अनमोल है, और लॉस होने के बाद बहुत बुरा लगता है, ये तो सब जानते हैं आप लोग। सो बहुत ही संभल के काम करें। आज का दिन वोलेटिलिटी ज़बरदस्त है। इंडिया विक्स आज जो है 11.32 के पास है, जो कल लगभग आधा परसेंट बढ़ गया था, आज बढ़ सकता है ओपन होने के बाद, आज 3-4-5%, 8% बढ़ सकता है। तो इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो इंडिया विक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है ओपन होने के बाद। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच।